है और इनका मांग है, तो मांग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या मांग है सर आपका? मांग सर्वप्रथम हम लोगों की यही है कि रघुवर सरकार के समय में जो 2019 की नियमावली बनाई गई उसको जनहित में ध्यान नहीं रखा गया। खासकर यहाँ के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, सिर्फ इसको अगर आप विद्यालय संचालक की मांग मानकर अगर सोचेंगे तो शायद उतनी गंभीरता नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी आजीविका का सवाल होता है। तो लोग कहेंगे कि ये अपनी आजीविका के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर झारखंड में जो जनजातीय आबादी रहती, सब जगह CBSE एफिलेटेड स्कूल नहीं है और वहाँ के बच्चे भी चाहते हैं कि हम एक ऐसे स्कूल से शिक्षा पाएं जहां मेरा कुछ नाम हो, मैं अपने परिवारजनों का या आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकूं। ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए हम जैसे छोटे विद्यालय संचालक उस इलाके में मात्र 300-400-500 तक, अधिकतम हमारा फीस 500 रुपये तक है और हम फीस लेकर एक विद्यालय संचालित कर रहे हैं। और वैसे में सरकार को हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। कई नौनिहालों का भविष्य हमारे रोजगार में छुपा हुआ है। अगर सिर्फ हमारे रोजगार को सरकार देखेगी तब शायद ये हमारी मांग नजर आएगी, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के हितों को ध्यान देखेगी। अगर हमारे यहाँ जो अभिभावक अपने बच्चों को जिस विश्वास के साथ भेज रहे हैं उनके विश्वास को अगर देखेगी, और खुद सरकार इस बात को जानती है कि हमारा प्रदेश कोई बहुत ज़्यादा समृद्ध खनिज संपदा में है, परंतु जहाँ तक भौतिक संपदा की बात है, शैक्षिक संपदा के मामले में अभी भी बाकी राज्यों से कई मायने में पिछड़े हैं। तो अगर शिक्षा के स्तर को हमको बढ़ावा देना है तो हमें इन विद्यालय संचालकों की मांग को कहीं ना कहीं माननी होगी या साथ देना होगा। और हम भी चाहते हैं कि एक मानक के तहत हमारा विद्यालय कार्य करे, परंतु मानक इतना भी जटिल न हो कि उसे पूरा करते करते एक हमारे यहाँ बच्चा जो 3 साल का पढ़ रहा है उसका मोह हमसे भंग हो जाए, वो पढ़ाई छोड़ दे, हम उस पर 2000-3000 रुपए का अगर अतिरिक्त शुल्क लादना प्रारंभ कर दे तो वो तो अभी वंचित हो जाएगा। और जब तक नियमों का सरलीकरण होगा तब तक कहीं एक पीढ़ी शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो हमारी मांग है कि उस नियमावली को निरस्त किया जाए। हाँ, थोड़ी बहुत जहाँ संशोधन की गुंजाइश है, हम भी चाहते हैं कि 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा इस तरह की बात हो। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। अब उनको ये तो पता नहीं था कि हम मैक्सिमम जहाँ देखा गया कि किराए के ही स्कूल में नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि अपने भवन में चले, परंतु ये तब तक संभव नहीं है जब तक ये 60 डिसमिल और 75 डिसमिल की बाध्यता खत्म नहीं की जाएगी। हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि सर्वप्रथम जमीन की बाध्यता बिल्कुल खत्म की जाए। मूलभूत जो आवश्यकता है बच्चों की कि उनके लिए एक बेहतर शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए शौचालय हो, उनके लिए योग्य ट्रेंड शिक्षक हो, इन सब चीज़ों को हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और सरकार को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी भारतीय सभ्यता में गुरुकुल की परंपरा रही है, जहाँ पेड़ तले भी योग्य विद्यार्थी हुए हैं। तो वहाँ जैसे भारत जैसे राष्ट्र में कम से कम उसके पारंपरिक नीतियों को भी ध्यान में रखकर कुछ वर्तमान में नियम बनाए जाए। हम भी आधुनिक समय में चलने के लिए तैयार हैं, परंतु नियम थोड़े सरल और शिथिल होने चाहिए जिसको हर विद्यालय आसानी से पूरा कर सके। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ रंजीत पांडे। मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कोडरमा से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं और ये हमारे महासचिव हुए श्री अभय कुमार, ये हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर BNP बर्णवाल। आप लोग जो स्कूल चला रहे हैं उसका नाम देखो। मेरे स्कूल का नाम हुआ सर कैम्ब्रिज एकेडमी, चंदवारा में अवस्थित है। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जी। आप ये गवर्नमेंट के जैसे कि बहुत सारा रूल है जो कि B.Ed होना चाहिए या PGT, उस क्या बोला सर? है ऐसा कि गवर्नमेंट का सारा रूल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा NIOS के द्वारा जितने भी प्राइवेट स्कूल U+ प्राप्त विद्यालय थे सभी को टीचर ट्रेंड कर दिया गया। इसलिए टीचर ट्रेंड की संभावना अब लगभग सभी स्कूल में ट्रेंड टीचर्स कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ परेशानी यही है कि भवन, अब जैसे मेरा उम्र 60 वर्ष हो गया, 50 वर्ष हो गया, अभी तक मैंने 10 बाई 12 का कमरा में पढ़ाते रहा। आज आ गया कि 25 बाई 22 का कमरा चाहिए। और हमारे पास अगर एक वर्ग कक्ष में 5 शिक्षक हैं तो 25 बाई 22 का कमरा हम क्या कर सकेंगे? उसके लिए टाइम बाउंड में हमको बांध दिया जाए कि U+ प्राप्त विद्यालय है, 5 साल में अपनी सभी विधि व्यवस्था को दुरुस्त करे और विद्यालय का संचालन करे, क्योंकि विद्यालय चलाना, शिक्षा बांटना अपराध नहीं है। ये तो धर्म है सर। ये तो हमारे
इतना निश्चित है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह समझना चाहिए कि अगर इस पर कार्रवाई होगी तो गरीब के बच्चे निरक्षर रह जाएंगे और झारखंड का निरक्षरता दर कितना अधिक हो जाएगा इसका कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन सर एक चीज ये भी मैं बोलूंगा कि बहुत सारा जो है कि जैसे गार्जियन में या और लोगों में ये एक धारणा बैठा हुआ है कि निजी स्कूल बहुत ज्यादा लूटते हैं बच्चों को। जी जी हाँ। बिल्कुल धारणा सही है सर। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, डीएवी हो गए, डीपीएस हो गए, उनका फी नर्सरी क्लास का फी आता है 3,000 रुपये, लेकिन हमारे जैसे छोटे छोटे विद्यालय 300 लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर एक वर्ग कक्ष में 10 विद्यार्थी है तो 5 विद्यार्थी पैसा दिया, 5 नहीं भी दिया तो हम लोग खुश हैं और उसको विद्यालय कक्ष से बाहर नहीं निकालते हैं। बहुत अच्छा। नाम क्या हो सकता है? अभय कुमार, झारखंड सेंट्रल पब्लिक स्कूल सतगामा, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, महासचिव कोडरमा। आप बताएंगे कुछ क्या रामदास सोरेन जी आप जो शिक्षा मंत्री के पास गए, क्या आपको आश्वासन मिला? बहुत बहुत धन्यवाद 24 न्यूज़ को। मैं डॉक्टर बीएनपी वर्णवाल, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोडरमा जिला अध्यक्ष। मैं 46 वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में हूँ। 3 दिन के बाद मैं 47वां वर्ष में चला जाऊँगा। अच्छा। और 2009 का आरटी एक्ट लागू किया पूरे इंडिया में और सारे राज्यों में एक ही नियम है, वहाँ जमीन की बाध्यता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2019 में रघुवर सरकार में डॉक्टर नीरज यादव शिक्षा मंत्री तब यह लाया गया जमीन की बाध्यता। पूरे इंडिया में कोई किसी राज्य में नहीं है। अभी हम लोग 17, 18, 19 आगरा में नेशनल मीट करके आए हैं, इसी पर चर्चा हुई और सिर्फ झारखंड की थी। पिछले मंत्री हेमंत सोरेन के समय में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने हम लोगों को बखूबी सुना, यही हमारे लोग साथ थे और उन्होंने बात को सुना, तुरंत 8 वोट को लागू कर दिया। हाँ, ये हमें और चलते विधानसभा में उसमें हमारे बरकट्टा विधायक श्री अमित कुमार यादव थे, आज भी अमित कुमार यादव हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आए और फतह करके चले गए। आज भी हम लोग को फिर अमित यादव को लाना होगा और श्री रामदास सोरेन से मिलना होगा और जगन्नाथ महतो की बातों को बताना होगा कि 2009 आरटी एक्ट पूरे इंडिया में जब एक है तो झारखंड क्या बनारस के त्रिशूल पर बसा है। जब 2019 का संशोधन किया, ओनली 1 स्टेट। और यहाँ के सरकार अभी की सरकारी समझती है, सिर्फ हम लोग को समझाने का थोड़ी विलम्ब है। सब लोग मिलकर एक बार समझाएंगे, बैठेंगे। आज आपाधापी था, बहुत लोग थे, इसको फिर छोटी सी कोरम बना के हमारे आश्वासन क्या आश्वासन उन्होंने दिया कि यूडेस प्राप्त विद्यालय को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन पान गुमटी में भी विद्यालय नहीं चलेगा। कुछ न कुछ मानक आपको रखना होगा, समय दिया जाएगा। ये थे हमारे टीचर संघ के लोग और इन्होंने जो बात रखी कि भाई एक कुछ मानक दिया जाए, रखा जाए और कुछ टाइम भी दिया जाए 5 साल का, जैसे इन्होंने बताया कि 5 साल का कुछ टाइम दे जो कि हम मानक को पूरा कर सके। हम भी मंत्री जी रामदास सोरेन से चाहेंगे, शिक्षा मंत्री जी से, जो कि इन लोग बहुत कष्ट से, बहुत अपने कितने मुसीबतों से इन लोग, कभी कोई 45 साल के, कोई 60 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इनका मांग जायज है और मांग इनका पूरा होना चाहिए। और इस बीच में जगन्नाथ दा का भी बहुत याद आता है कि अगर जगन्नाथ दा होते तो ये दुर्दिन ये दुर्दिन नहीं मिलता। जगन्नाथ दा आप जहां भी हैं आशीर्वाद दीजिए। मैं देवानंद, पब्लिक 24।